और सही बताऊँ तो आज तुम्हारा भाई इतना लेट निकला है ना फैक्ट्री के लिए, भाई इतनी तबीयत ख़राब हो रही थी, इतनी तबीयत ख़राब हो रही थी, बस पूछो मत। तो कौन सा साइन दे रहे हो, ऐसे तो साइन भी नहीं होते कोई। और धूप देख सकते हो भाई, जीटी के नाम पर देखो भाई ग्लव्स याद आ गया मुझे, वरना 3-4 दिन से ऐसे ड्रामे कर रहा था। भाई धूप इतनी तेज़ हो रही है, मजाक से हट के इतनी तेज़, हाथों पे स्वेटिंग दिख रही होगी तुम्हें मेरे, और ऊपर से मैं तंदूर के ऊपर बैठा हुआ हूँ। इसने मेरी थाइस जला दी, इतनी मोटी जीन्स में भी भाई मेरी थाइस में जलन मच रही है। अब चलो 10 easy, 120 easy, 130 easy, 140 easy, चलो चलो। व्हाट्सअप वीडियो फैमिली, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो सुबह हो चुकी है और भाई मैं जा रहा हूँ फैक्ट्री अपनी जीटी से, देख सकते हो आप कई दिन हो गए थे उसको चलाए हुए। तो भाई और कल तो हमें याद है ना तुम्हें, भूसा भी मिली थी, तो जब से भूसा मिली थी तो भाई बहुत ज्यादा मन कर रहा था अपनी जीटी पे राइड करने का। ज्यादा देरी ना करते हुए सीधा निकलते हैं फैक्ट्री के लिए। व्हाट इज अप यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो दिस इज द डे 9 और 10, आई डोंट नो, ये मेरा एडिटर बताएगा मुझे भाई, क्योंकि कल रात जो सीन हुआ है हमारे साथ उसके बाद से मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि ये डे 9 चल रहा है, डे 10 चल रहा है। वो सब मेरे अब्दुल भाई के हाथ में है, वही एडिट करने वाला है, वही बताएगा भाई कौन सा क्या है। तो उसके टाइटल में जो डे पड़ा हुआ हो भाई उसको वही मान लेना। और अगर तुम लोगों को नहीं पता है कि हमारे साथ कल क्या सीन हुआ था, अगर मैं उसको कल बोल रहा हूँ तो आई थिंक ये डे 10 है। ओके, अभी कंफर्म हो गया। और भाई अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि हमें अगले 50 डेज़ के अंदर अंदर अपने 10 के सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं भाई किसी भी तरह। और सही बताऊँ तो आज तुम्हारा भाई इतना लेट निकला है ना फैक्ट्री के लिए, भाई इतनी तबीयत ख़राब हो रही थी, इतनी तबीयत ख़राब हो रही थी, बस पूछो मत। बॉडी इतनी गिर रही थी, इतनी गिर रही थी, बहुत मुश्किल से उठाया, याद दिलाया कि आज तो जीटी पे फैक्ट्री जाना है। और आज अम्मी ने ना ब्रेकफास्ट और लंच दोनों एक साथ करवा दिए हैं। हमारा ब्रंच हो गया है आज 12-12:30 बजे करीब, हमने घर पे लंच और वो करा था, लंच ही कह लो आप उसको, अब ब्रेकफास्ट को। हमारा ब्रेकफास्ट और लंच एक हो गया, हमने ब्रंच करा था। तो अब आई डोंट नो कि मतलब भूख लगेगी या नहीं लगेगी, शाम को लगेगी अगर हम फैक्ट्री में ज़्यादा देर तक रुकेंगे, वरना तो हम घर आकर ही खाएंगे। और धूप देख सकते हो भाई, जीटी के नाम पर देखो भाई ग्लव्स याद आ गया मुझे, वरना 3-4 दिन से ऐसे ड्रामे कर रहा था, मतलब बिना ग्लव्स के ही बाइक राइड कर रहा था अपनी। और मुझे बस ये बता दो मेरे जानने वालों में से कोई से भी कि ये नकल्स घिसे हुए कैसे हैं, मुझे एक बार बता दो कोई, कौन लेकर गया था ना। यहाँ तक मुझे पता है उस्मान की हरकत लग रही है मुझे, वही पहन के इसको दीवार में मुक्केबाजी कर रहा होगा और कुछ नहीं। अब व्लॉग देखने के बाद उसका फ़ोन आएगा, भाई क्या बोल रहा भाई, क्या बोल रहा भाई, नहीं करा नहीं करा। और भाई मेरे बला कलावा मिल नहीं रहा है, हो गया यार, घर में से मैंने वॉश करने के लिए दिया था घर पे, उसके बाद से मिल ही नहीं रहा है यार। अभी मैं मास्क खरीद के लाया हूँ मेडिकल स्टोर से, एक वो पहन रखा है। क्या हो गया भाई, सबको इधर ही को घुसना है, चलो। $100 easy, 10 easy, 120 easy, 130 easy, 140 easy, चलो चलो। आज तो हम भाई 140 पे रह गए, आज थोड़ी सी हिम्मत ही नहीं है यार भगाने की, क्योंकि कार वाला फास्ट लेन में स्लो चला रहा था। अगर साइड में होता और रोड क्लियर होता तो भाई सही रहता। भाई मेरा मन नहीं करता जब कोई सामने हो ना और आसपास हो, मेरा मन नहीं करता भाई भगाने का। वो खुद पे तो भरोसा है कि मैं तेज चला लूँगा, लेकिन उस पर भरोसा कैसे कर लूँ मैं कि वो मेरे अंदर गाड़ी नहीं दे के मारेगा। तो इसलिए जब भी कोई वो हो आसपास, मैं नहीं भगाता। तो कौन सा साइन दे रहे हो, ऐसे तो साइन भी नहीं होते कोई, गोल चक्कर थोड़ी आ रहा है। अंकल को लग रहा है मैं उनके साथ ग्रुप राइड कर रहा हूँ, मुझे साइन दे रहे हैं। हमें क्या बोल रहा था, मतलब जाम वगैरह में कटिंग तो हो जाती है, स्पीड होती है कितनी है यार, 15-20, 15-20, बस 10-15-20 इतने पे होती है। किसी कोई गाड़ी से हमारी टक्कर होती भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गाड़ी टेढ़ी होगी, पैर पे टिक जाएगी। बट यहाँ आप 140 की स्पीड पर हो, तो जब तक आपको ऐसा फील ना हो ना कि कोई भी तीर नहीं घूम रहा है रास्ते में, तब तक आप उड़ो मत, मन तीर आके लगेगा आपके। क्या भाई, अबे यार बाज आ जाओ यार, बाज आ जाओ तुम लोग। चलते रोड पर, भरे रोड पर रोड क्रॉस कर रहे हो, और भाई ये आगे हमारा तिराहा, और यहाँ से होता है गंदा रोड शुरू। ले 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 मेरे भाई ले। और मेरे को ना एक बात समझ नहीं आती अपनी, कि मतलब मैं देखो इतने हंसी मजाक मस्ती करता हुआ व्लॉग बना रहा हूँ, ठीक है, तो सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। अब जब मैं एडिट करने बैठूंगा मेरे को अपने ऊपर इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, आई डोंट नो क्यों, बट मेरे को गुस्सा बहुत आता है अपने ऊपर भाई। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ऐसे वैसे फलाना ढिमकाना, बट उन सब चीज़ों को इग्नोर करके हम क्लिप एडिट कर देते हैं भाई।
मेरे को ना अपने शॉर्ट व्लॉग के लिए भी इस छोटे से क्लिप चाहिए, तो वहाँ पर लूंगा जहाँ पर रोड थोड़ा सा ठीक आ जाता है ना। और गाइस कल तुमने देखा था, कल के तो इवन मैंने थंबनेल में भी डाला था भाई, कल के नहीं परसों के आई थिंक परसों के थंबनेल में मैंने डाला था कि तुम्हारे भाई का नया ऑफिस बन रहा है यार। एक्साइटमेंट अलग लेवल की हो रही है मेरी जान। शायद हट जाओ, मुझे बहुत जोर से फैक्ट्री आ रही है। तो भाई ये पता नहीं क्या बवाल निकाला मैंने, मेरे दिमाग में चलता रहता है ये। साइड हट जाओ, मुझे बहुत जोर से फैक्ट्री आ रही है। अब कहाँ से आ रही है भाई? भाई धूप इतनी तेज हो रही है, मजाक से हट के इतनी तेज। हाथों पे स्वेटिंग दिख रही होगी तुम्हें मेरे, और ऊपर से मैं तंदूर के ऊपर बैठा हुआ हूँ। इसने मेरी थाइस जला दी इतनी मोटी जीन्स में भी भाई। अरे थाइस में जलन मच रही है अब भाई। मुझे इसलिए ना थोड़ा सा फैल्कन पे ज्यादा प्यार आता है, लेकिन जब ये गाड़ी भागती है, खुला रोड मिलता है इसे भाई बस। और भाई मुझे तुम लोगों से एक बात और बोलनी थी, अच्छा वो बहुत अच्छे टाइम पर याद आ गई, वरना भाई मैं तो कई दिन से पूछने के लिए सोच रहा हूँ तुम लोगों को। मैं पूछने वाला था तुम लोगों से भाई, ये मैंने अपनी एरोक्स का नाम तो देखो अपना आप रख दिया, मुझे अपना भी अंदर से फीलिंग आई कि ये फैल्कन है। अब तुम एरोक्स और फैल्कन को साइड बाय साइड रख के ना कंपेयर कर सकते हो, मतलब काफी सिमिलरिटीज हैं, तो मैंने फैल्कन नाम रख दिया उसका। अब मेरे ये समझ नहीं आ रहा मैं इस हाथी के बच्चे का क्या नाम रखूं। अब मैं तो हाथी का बच्चा कहता फिरूंगा तब तो मजा नहीं आने का है। फैल्कन में एक वाइब आती है, मैंने सोचा था कि इसको गरोजा नाम दिया जाए। गरोजा भी लाइक एक तो जब इसमें एग्जॉस्ट लग जाएंगे, ये शॉट्स मारती है उस पे, और मेटल, मतलब मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ वो सिमिलरिटीज बन रही थी गरोजा से रिलेटेड भी, अब ध्यान नहीं आ रही मुझे, तो वो नाम बस ऐसे ही आया था मेरे दिमाग में गरोजा। तो भाई मुझे एक नाम बता दो यार प्यारा सा, जिसके भी नाम के कमेंट्स पे सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे ना, हम अपने जीटी का नाम वो रख देंगे बिना किसी गिला शिकवा के। ओके, बट एटलीस्ट 50 लाइक्स तो होने चाहिए भाई, वरना 2-3 में जीत गए तो भाई फिर तो गलत हो जाएगा हर हिसाब किताब हमारे लिए। चलो गाइस फैक्ट्री पहुंच के मिलते हैं आप लोगों से। तो हम फैक्ट्री पहुंच चुके हैं और देख सकते हो अब्दुल भाई अपने फ्री टाइम में हमेशा की तरह हमारी एडिटिंग कर रहे हैं। कैसा लगा था कल रात जब भूसा मिली थी? बहुत बढ़िया भाई, क्रेजी हो गया था भाई, मजा ही आ गया था। और अभी मैं तुम ऊपर जाके दिखाता हूँ कि हमारे ऑफिस का कितना काम हो गया है और क्या क्या रह गया है। और ये देखो भाई हमारे ऑफिस का गेट लग चुका है। उतरी आराम से, क्या अटक कहाँ रहा है भाई? थोड़ा सा लोचा है अभी गेट में। आज भाई आए नहीं है, हमारा काम कर रहे थे, तो आज तो कुछ भी नहीं हो पाएगा इनमें से। बट भाई मतलब अभी कुछ भी नहीं लगा है, बट फिर भी इतनी खुशी सी हो रही है ना अलग ही लेवल की कि भाई ऑफिस बन रहा है, ऑफिस बन रहा है। बस क्या बताऊं तुम लोगों को। वैसे तो मम्मी ने लंच करा करके भेजा था घर से, लेकिन थोड़ी सी भूख लग गई है इसलिए हम जा रहे हैं कुछ खाने। देख सकते हो भाई छाते में जाना पड़ रहा है भाई, इतनी तेज धूप हो रही है। तुम धूप देखो, ऐसे चीखती हुई धूप हो रही है ना, मजाक से हट के भाई। बस क्या बताऊं, ये मेरा भाई तो काला हो गया, 2 मिनट के लिए उधर चला गया था धूप में, पूरे ब्राउन हो गया। मैं छाते के नीचे से बच गया, मैं फिर जा रहा पूरे काला होगा क्या। और खाना पीना करने के बाद हम आ गए वापस फैक्ट्री में, और देख सकते हो हमारी लेजर कटिंग मशीन चल रही है। और क्या है शिवम भाई? बढ़िया, आप बताओ कौन सा मटेरियल काट रहे हो तुम? आज ये हम काट 1.5 mm MS 1.5 mm 1.5 mm MS कट रही है भाई। ये नेस्टिंग हो रखी है, देख सकते हो। कौन भाई कोई मैसेज? इनका हर बार का ये रहता है भाई। कितने गेट लगाएगा इसमें? तो जल्दी कर ले मोहन। तो अब्दुल को इसे एडिटिंग करने देते हैं और हम चलते हैं बाहर काम देखने। अच्छा भाई, ये बंदा जब तुमने से वहाँ पर हाथ दिया तो ये खुद रुक गया था। ये भूसा वाले? हाँ, जहाँ से इनको अलग टर्न लेना था ना, मुझे तो स्ट्रेट जाना था, जहाँ से इनको अलग टर्न लेना था वहाँ पर भी खुद रुक के खड़े हो गए, मतलब बाय करने के लिए। एक भाई मिले थे कल हायाबुसा पे, तो एग्जॉस्ट वगैरह लगवा रखे थे, काफी अच्छी बाइक लग रही थी उनकी, फेमस है वो। तो उनका व्लॉग बनाया था मैंने, उनको ऐड करा अपने व्लॉग में पूछ करके, तो उसकी बात कर रहे हैं कि मतलब बहुत हम्बल आदमी थे। जितने भी एक्सपर्ट यूट्यूबर है ना, वो सपोर्ट करते हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं। मामा जो उन पर गाड़ी थी ना, करीब उसकी कॉस्ट वो हो रही थी 23 से 24 लाख की, जो बाइक थी उनके पास जी। अब या तो इतना पैसा आने के बाद इंसान अकड़ जाता है या फिर मुलायम हो जाता है। नहीं, ये दौर जो चल रहा है यूट्यूबर स्ट्रगलर के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग चल रहा है, सबको सपोर्ट करते हैं लोग, लेकिन ये ज़रूरी है आपको परमिशन लेनी चाहिए पहले, क्योंकि वो लोग ज़्यादा मतलब और ज़्यादा हम्बल होते हैं और ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ज़्यादा जानकारी भी ज़्यादा देते हैं। तुम लोग कब सपोर्ट दिखाओगे मुझे ये बता दो बस, तुम लोगों की सपोर्ट चाहिए मुझे। हायाबुसा नहीं लेनी, मेरा ड्रीम अलग है। और गाइस अब हमारी जो दूसरी फैक्ट्री जो हमने शिफ्ट कर रहे हैं, उसमें से जितने भी हमारा मटेरियल वगैरह है वो सारा निकल के जा रहा है। सबको हम अपनी दूसरी वाली फैक्ट्री में लेकर के जा रहे हैं। अब यहाँ से सारा मटेरियल जितना भी हमारा यूज़ का है, जो बेकार होगा उसको तो यहीं छोड़ देंगे, यहीं से सेल हो जाएगा वो। और जो हमारे काम का है वो हमारी मेन फैक्ट्री में शिफ्ट हो रहा है वापसी। तो कहते छुट्टी का टाइम हो गया, सब निकल रहे हैं, हमें निकलते अपने जीटी को लेकर। और इसके लिए अच्छा सा नाम बताओ भाई, जीटी मेरे को अच्छा नहीं लगता बोलना। निकलते हैं भाई सीधा घर के लिए। तो गाइस हम निकल चुके हैं फैक्ट्री से अपने घर जाने के लिए, और मुझे लगा था मैंने इनको पीछे छोड़ दिया, लेकिन ये मुझसे आगे निकले क्योंकि जाम वगैरह लग रहा था पीछे, इसलिए मैंने स्टार्ट नहीं कर रखी थी। और मेरी अभी उस्मान से बात हुई है, वो भी अभी यहीं से क्रॉस करके गए, तो मुझे पकड़ना है भाई उनको किसी भी तरह, साथ साथ घर पहुंचेंगे। ये रोड वगैरह खराब है तो यहाँ पे हम तेज चलाएंगे नहीं। वो वैसे कार में है तो ज़्यादा कुछ जल्दी पहुँच नहीं पाएंगे वो लोग भी, क्योंकि कार और बाइक में तो बहुत फर्क आ जाता है भाई ट्रैवल टाइम में, क्योंकि बाइक कहीं से भी निकल जाएगी और कार को तो अगर जाम मिल गया तो जाम में ही खड़ी रहेगी। तो भाई गाड़ी भगाते हैं थोड़ी सी और पहुँचते हैं जल्दी से उनके पास।
उस्मान के साथ बड़े भाई भी हैं, तो वैसे भी उसको तेज़ नहीं चलाने देने वाले। मैं काफ़ी पहले से देखता आ रहा हूँ कि कहाँ है, लेकिन दिखे नहीं। तो फिर खुला रोड आया तो मैंने सोचा स्टार्ट कर ही लो भाई ब्लॉग को। भाई आज रोड खुला है भाई, निकल गए होंगे भाई बहुत आगे वो लोग। दोबारा फ़ोन करके पूछ भी तो नहीं सकता कि कहाँ पहुँचे हैं, उसमें भी टाइम ख़राब होएगा मेरा। अरे सारा जाम हमें मिलेगा क्या? जाने दो भाई, जाने दो। मेरी नज़र भी इस पे ही है भाई, उसको तुम देख रहे हो ना, मेरी नज़र भी उस पे ही है। कौन सी बाइक है ये? आई थिंक जिक्सर है या नहीं, अभी कंफर्म कर लेते हैं। इट्स अ जिक्सर। मेरा फनी रिंगटोन्स मतलब गुनगुनाने का तो ना मन करता है बाइक चलाते में, लेकिन कॉपीराइट की वजह से ना मैं चला नहीं पाता, मतलब गुनगुना नहीं पाता। भाई कितनी तेज़ गए हैं लोग यार, हद हो गई। चलो भाई अगर मैं पकड़ पाया उनको तो कैमरा स्टार्ट कर लेंगे। नहीं भाई अभी भाई नहीं मिले। ये तो मैंने इसलिए स्टार्ट करा है क्योंकि हमारे आगे एक बहुत प्यारी बाइक जा रही है, वो भी रॉयल एनफील्ड की। दिखाता हूँ तुम लोगों को। कहाँ निकल गया यार, एक सेकंड में। वो रहा सामने। भगा जा रहा भाई बंदा, ये भी ये रहा। मुझे नाम पढ़ना है कौन सी है तो रॉयल एनफील्ड की। फुल क्रूजिंग बाइक भाई साहब। शॉटगन 650 ब्रो, शॉटगन 650। मैंने पहले ही बोला था भाई, मुझे नहीं आता कॉन्फिडेंस। इस बाइक पे तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आता भाई। आगे अपनी फैल्कन पे तो कॉन्फिडेंस की स्वेलिंग भी आती है मुझे। भाई मुझे नहीं लगता कि अब तो मैं पकड़ भी पाऊंगा उन्हें, क्योंकि भाई दिल्ली लग गई है। अब दिल्ली में तो इतना जाम है ही नहीं हमारे रूट पर। फिर भी ट्राई करते हैं यार, घर पहुँचने तक तो देखते ही हैं। अपने नियरेस्ट मेट्रो तक देखूंगा, अगर वहाँ तक मिल जाते हैं वो तो ठीक है, वरना आप लोगों को टाटा बाय बाय सी यू कर देंगे। दर्द हो गया भाई, कंफर्टेबल नहीं है ग्लव्स यार, ये दर्द हो गया हाथ में। खास कर ये उल्टा वाला ज़्यादा कर रहा, पता नहीं क्यों। शिट भी देखो 2 बार निकला है। गड्ढा एक था लेकिन 2 बार निकला। पहिए 2 है ना, एक बार आगे के वाले के लिए, एक बार पीछे वाले के लिए। इतना दिमाग खराब हो चुका है मेरा जिसकी कोई हद नहीं है भाई। मैंने कभी पहले डेली व्लॉगिंग ट्राई भी नहीं करी यार, मतलब अब मैं कर रहा हूँ ना, तो इतना दिमाग वो हो रखा है। और कल के बाद से तो और ज़्यादा वो हो गया है, दिमाग कंफ्यूज। मी वर्सेस मी हो गया आज भाई। GT 650 वर्सेस GT 650। मी वर्सेस मी ब्रो। बाय 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 बाय। इंजन ब्रेकिंग ही कहते हैं मेरे भाई। चलो यार छोड़ो, नहीं मिल पाए वो, सॉरी तुम्हारा इतना टाइम खराब करा गाइज। तो यहीं पे ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय, बी सेफ एंड राइड सेफ गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।